जैसे कि प्यारे बच्चों, कल भी हमने क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप की चर्चा की थी और आज भी उसी तरह के सवाल हैं कुछ, उनको लगाते हैं जल्दी से। कहां तक हो गए थे? एक मिनट, कितने हो गए थे? एक वर्ग के अंतःवृत्त परिवृत्त ये हो गया था ना, दो वर्गों के क्षेत्रफल ये भी हो गया, ये भी हो गया। दो वर्गों के क्षेत्रफल में 9/16 का अनुपात है, तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा? हो गया था 21वां 28 सेंटी भुजा वाले वर्ग के अंत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या है नोट नहीं किया था, कितने हो गए थे? 17 ये हो गया था। प्रत्येक किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को ये हो गया, तो यही होगा फिर 28 सेंटी भुजा वाले वर्ग के अंतर खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का, जल्दी से यही होगा। किसका आ गया जल्दी? इक्कीसवां सवाल, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग किसका आ गया? देख लो, देख लो नयन, देख लो, जिसके हम नाम लेते हैं आ गया नहीं आ गया? और तुम कहते हो बुलाते नहीं, आ जाओ नीरज बाबू, बुलाएंगे भी। अब उन अच्छे बच्चों को बुलाएंगे भी हम जो बच्चे हमारा कहना मानेंगे, मत मानो। और जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा वो ही फिर से टॉप 10 में है। और ये जितने भी मैं सवाल लेके आया हूं बिल्कुल अलग, लेकिन जो आए हुए वो ही है सवाल, सैनिक में, विद्या ज्ञान में, नवोदय में। बहुत बढ़िया, गुड। तो इसका व्यास इसकी लंबाई के बराबर, बहुत बढ़िया। व्यास 28 सेंटीमीटर होगा, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, 14 आ गया, गुड। और व्रत का सूत्र हो गया ना, हाथ पहले से होना चाहिए। बहुत सिंपल, गुड। बहुत सुंदर, बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, हमेशा हमारे और भी गुरु तारीफ करते हैं नीरज बाबू की, और बेहिचक जब बच्चे यहां पर आकर सवाल कर सकते हैं तो एग्जाम में भी। और ये कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं, वो इसी वजह से देखने के लिए कौन बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा है। जल्दी से नेक्स्ट सवाल हाथ खड़ा करेंगे। 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर, बहुत सिंपल है, फर्श पर 20 बाई 40 सेंटीमीटर साइज कितने पत्थर लगेंगे? विशाल, आजा बेटा। जल्दी 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 किया करो, जैसे कॉपी में कर रहे हो। बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया, ठीक है ना सबका? समझ ही गए होगे। देखिए, पहले भी बताया था, एक वर्गाकार है ये, और इसमें एक आयताकार
आयताकार साइज का कोई पत्थर का टुकड़ा है जो इसके क्षेत्रफल से एरिया से भाग देते हैं। अगला सवाल जल्दी से 23वां। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना होगी? कितना गुना होगी? जल्दी हिंट दे दूं मैं। एक वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त है आपको, उसकी ये त्रिज्या है, और त्रिज्या को फिर 3 गुना करने पर, देखो सामने दिख रहा होगा आपको, ये त्रिज्या x है, इसको 3 गुना करने पर, 3 गुना करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना होगी? किसका आ गया? बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब इसकी त्रिज्या, बैठ जाओ, बिल्कुल सही बताया आपने। जब त्रिज्या बढ़ रही है तो परिधि भी बढ़ेगी। देखो मैंने चित्र भी आपके सामने बनाया है कि नहीं भाई? जब त्रिज्या आपकी बढ़ी तो त्रिज्या से परिधि खींचेगी तो वो भी बढ़ेगी। अगला सवाल, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं रखे तो कि आप तुक्का बहुत मार देते हो कुछ बच्चे। अब तो वही बच्चे वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। वर्गाकार की कोई है? हिंट दे दें हम आपको। और उसका इतना 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। ये 121 वर्ग सेंटीमीटर जगह घेरे हुए है। इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए इस तार को वृत्ताकार रूप में, अब इसको वृत्ताकार रूप में बनाना है। वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्ताकार मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल, इसका एरिया पूछा है। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। आ जाओ, बहुत बढ़िया, गुड। क्या नाम है तुम्हारा? निराग। और नैन कहां रह गए? अब अभी निकल ही रहा है, निकलता ही रहेगा अब। इसका पहले हम जानते हैं वर्ग का क्या होता है? क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर के बराबर। उससे हमने उसकी भुजा निकाल लेंगे और भुजा निकाल करके हम उसका परिमाप पता कर लेंगे, और परिमाप ही वो क्या होगा? तार। अब वो वर्गाकार में मुड़ा हुआ है, उसको वृत्ताकार में करना है, और वृत्ताकार करने पर उसका परिमाप किसके बराबर होगा? वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि से हम उसका क्या निकाल लेंगे? उसकी त्रिज्या r निकाल लेंगे, और r से फिर क्या निकाल लेंगे? उसका क्षेत्रफल। लेकिन मेंटेलिटी बनती है आप सवाल की भाषा को समझ करके कितनी जल्दी। ये बच्चा देखो गुड मेहनत कर रहे हैं और तुरंत आ गया इसके समझ में। तो अपना लेवल बढ़ाइए, और वो जब बढ़ता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं और सवालों को, मतलब गिने चुने वही सवाल पर सीमित हो जाओगे, आगे नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी आपने, कहीं कैलकुलेशन आपने गड़बड़ कर दी। बेटा देखो कोई बात नहीं, हो जाती। देखो समझो, अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बता रहा, आपने ध्यान नहीं दिया। ये भुजा आपकी निकल आई 11 निकल आई। अब परिमाप निकालेंगे तो परिमाप के लिए 4 इंटू ए होता है, तो 4 इंटू ए मतलब कितना हो गया? 44। और किसमें है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में। तो ये इसका ये निकल के आया, क्या हो गया? ये परिमाप। अब परिमाप को मैंने इसको ऐसे करके गोल आकार में कर दिया, तो गोल आकार में ये क्या बन गई? परिधि। और परिधि किसके बराबर होगी? होगी तो इसके परिमाप के ही 44 के। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब तो समझ में आ गया। अब परिधि क्या होता है? सूत्र 2 पाई r 44, और 2 पाई r 44 अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो संख्या गुणा में है वो भाग में, भाग में है वो गुणा में। 2 पाई, अब पाई होता है 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना? अब 22 दूनी 44, 2 से 2 r बराबर 7। अब हमें पता है इसका एरिया पूछ रहे हैं। अब एरिया बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई कितना होता है? और 7 क्या है? त्रिज्या भी है।
देखो इन्होंने जानबूझ के साथ साथ देते हैं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आराम से काट करके सॉल्व कर लो। तो 7 का गुणा 154 और किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, कोई बात नहीं, गलत हो जाता कोई बात नहीं। जल्दी से, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। भाषा को समझिए, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का मान, हिंट दे रहा हूं मैं, इसका जो मान है, इसकी परिधि, इसकी जो परिधि है, जो परिधि है, परिधि जानते हो क्या होती है? 2 पाई आर। और क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। किसका आ गया अभी तक इतना हिंट देने पे? नैन का आ गया बस पूरी क्लास में। चलो अच्छा लगा, आ जाओ बेटा, बुलाना चाहेंगे क्योंकि पूरी क्लास में चलो बहुत नाराज हैं हम आपसे, ध्यान कम दे रहे हो। उसने कहा है हाँ आर स्क्वायर हाँ अनुपात, इसका अनुपात दे रखा है उसने 7:1। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर अनुपात 2 बराबर 7:1। तो 1 बराबर 2 रख देंगे, तो 7 बराबर आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। उसकी वृत्त की परिधि कितनी है? परिधि पूछ लिया इसने, बोला 44 नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अभी जैसे समझाया बिल्कुल ये भी बिल्कुल वैसे ही करके गए हैं, फिर भी कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, प्रैक्टिकली समझ लें। देखिए ये क्या कह रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो ये क्या है, इसका अंदर का जो भाग है वो हम जानते हैं क्षेत्रफल, वो जो जगह घेरता है वो क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो बाहर की है वो क्या है? परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब इन्होंने क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं मतलब क्वेश्चन के अनुसार एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, मतलब इसका जो मान है, क्षेत्रफल का जो मान है, इसकी परिधि, परिधि का जो मान है 2 पाई आर के संख्यात्मक मान का 7 गुना, मतलब एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इसको मैं 7 का गुणा कर दूंगा तब संख्यात्मक मान का 7 गुना है। कोई चीज किसी से गुनी होती है तो उसको देनी पड़ती है। मैं तुमसे दुगुना हूं तो उसको क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा, तब बराबर में आता है। अब यहां से उन्होंने नैन ने हल भी किया, वो अलग तरीके से और सिंपल कर सकते हैं कि पाई से पाई और आर से आर बराबर 14 आ गया, एक आर से एक आर कट जाएगी, आर बराबर कितना आ गया? 14। एक त्रिज्या निकाली। जब इनने ये समीकरण बोला गुना से, इस समीकरण से हमने क्या निकाल लिया? त्रिज्या, उसकी भाषा से। अब हमसे जो पूछा है वृत्त की परिधि, जब पता है तो 2 और 22/7 और आर आपकी 14 और कर लेंगे, और 22 दूनी 44 और 88 सेंटीमीटर इसमें है गुना है। वृत्त की परिधि नहीं दे रखा है इकाई, कोई बात नहीं। देखो पूरी क्लास में नैन ने सवाल किया, बहुत अच्छा लगा। जल्दी से सोच के आप देखते हैं, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। देखते हैं जल्दी फटाफट। एक वृत्त की परिधि, परिधि ये परिधि है आपकी, बार बार भूल जाते हो, और ये त्रिज्या है, और परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है? 37 सेंटीमीटर। परिधि, फिर से भूल रहे हो, अभी किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। परिधि और त्रिज्या का अंतर अब तो आ गया, किसी का नहीं आया अभी तक समझ में। इस वृत्त का क्षेत्रफल, अब जल्दी से बताओ, नैन का ही आया बस। इतना हिंट देने के बाद भी एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर इतना है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल। तो पहले हम आर निकाल लेंगे। आर को पहले देखते हैं, चलो पूरी क्लास में नैन का है तो झूठा तो नहीं आ जाओ, तब हम आगे बताते हैं। विशाल का भी आ गया, भरोसा है?
आधा उद्धा आधा वैसे खड़ा हो रहा है हाथ। आ जाओ चलो। विशाल का भी देखते हैं पहले। कॉन्फिडेंस और बच्चों में कहां है? अब ये क्लास आपकी सारे चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। ये आपके तर्क पर, सोचने पर डिपेंड करते हैं। आप उसकी भाषा के अनुसार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्यों कृष्णा, क्या हुआ? अब देख रहे हो जो टॉप 10 में थे बच्चे वही चल रहे हैं। जल्दी जल्दी करो। बिल्कुल सही। चलिए ठीक है आपका। देखिए, आप अगर भाषा के अनुसार उसके समीकरण को बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सवाल सही हो जाएगा। जब मैंने इनको हिंट दे दी और बच्चे बस बैठे रहे और बच्चे बस शांत रहे, जब मैंने इनको हिंट दे दी उसके बाद इन पे और थोड़ा ठीक। नैन, यही आंसर आ रहा आपका? ठीक है, तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है आर और आर दोनों में कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई माइनस 1 बराबर 37। तो यहां से इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपनी कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसी तरह से एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? कृष्णा बताओ बेटा। कृष्णा 19। आ जाओ कृष्णा ने पहले तुम्हारा। चलो लवली आ जाओ, बैठो तुम। आज गर्ल्स को भी बुलाते हैं भाई, मौका देना चाहिए। बच्चों की शिकायत थी कि हमें सर कम बुलाते हो, मौका नहीं देते हो, क्योंकि अब हम ज्यादातर प्रैक्टिस करके बहुत समझ में आ चुका है। इसमें पाई से पाई कर जाती है तो आर स्क्वायर होती है। तो 10 का वर्ग करेंगे 100 और 9 का वर्ग करेंगे 81। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, लवली ने बहुत अच्छा किया। वृत्त में अभी इससे पहले का जो सवाल था उसमें बोल रहे थे कि त्रिज्या परिधि दुगनी हो जाती है, बोल रहे थे। क्यों बेटा, सीधे बैठो। तो ऐसे ही इससे पहले कल वाले सवाल में हमने आयत और वर्ग की भुजाओं की बात की थी, कम बढ़ती हो रही थी। अब ये वृत्त की बात है। वृत्त में हमेशा कमी हो रही है तो क्षेत्रफल, बेटा क्या, सीधे बैठो। अब इसमें 10% की कमी हो रही है तो 10% की कमी 2 बार कर दो, जैसे 90 और फिर 90। 2 बार कर दो, उसका पता लग जाएगा। वृद्धि हो रही है तो 2 बार 2 का गुणा, तो 0 से 0 9 निम 81। 100% में से कितना कम है? 19%। तो 19% की कमी हो रही है। आगे बात समझ में? इसके बाद फिर आएगा, देखो फिर उसमें भी करना है सवाल। इसी के बाद फिर है, देखो किसी वृत्त के व्यास में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल, त्रिज्या की बात बोले, व्यास की बोले, कुछ नहीं करना है। वृद्धि की बात हो रही है 120 और 120, उसी को डबल गुणा। ठीक है ना? अब 0 से 0 मतलब कैसे काट रहे हैं? परसेंट के लिए। और 12 12 144, 100 में से कितना ज्यादा है? 44%। तो कितने की हो रही है? वृद्धि। फिर से सोच लो, फिर से ऐसी जैसा, फिर से ऐसी जैसा। किसी वृत्त की परिधि में देखो तीनों तरह के सवाल है। त्रिज्या की बात हो गई, व्यास की बात हो गई, परिधि की। 50% की वृद्धि कर दी जाए। 50 150 इंटू 150 0 0 15 15 225। तो कितने की हो रही है? 100 कर दो, 125%।
क्लियर हो रहा? तीनों चीजें क्लियर कर दी। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर। अब ध्यान देना, सवाल आएगा जल्दी से। एक पहिए का व्यास, एक पहिए का व्यास, पहिया कैसा होता है? वृत्त के आकार का, 28 मीटर है। व्यास आप जानते हो केंद्र से होकर आता है, और ये कितना है? 28 मीटर। किसका आ गया अभी तक? बहुत बढ़िया। 500 विशाल का है, और एक ही बच्चे का, तुम्हारा भी आ गया। आ जाओ, गुड। नया बच्चे का क्या नाम है तुम्हारा? शैलेंद्र का भी आ गया। बार बार शैलेंद्र का नाम भूल जाते हैं, ये बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है। गुड। तो 28 मीटर है। 500 चक्कर लगाने पर, देखिए 500 चक्कर क्या है? उसकी दूरी है, और दूरी में हम किसका भाग देंगे? पर्दी का। तभी तो पता लगेगा उसकी दूरी तय करने में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है ना? उसमें उसका भाग दे देते हैं। पांच 500 चक्कर लगाने पे कितनी दूरी? तो पर्दी निकाल लेंगे पहले। पर्दी निकाल ली प्यारे बच्चे ने, 2πr सूत्र लगा करके, और पर्दी निकाल करके 500 चक्कर लगाने, 500 का गुणा कर देंगे। बहुत बढ़िया, गुड। क्या कर दिया फिर? यह कितनी दूरी तय करेगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। बैठो, समझ लीजिए जिसके नहीं आया हो। देखिए अभी इसे बताया ये क्या है, उसने बोला व्यास। ये व्यास था, यहां से यहां तक व्यास है, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसकी 14 कितनी हो जाए? त्रिज्या r बराबर 14। उससे हमने इसकी ये पर्दी निकाल ली। पर्दी होती है 2πr का सूत्र होता है, पर्दी निकाल ली, जिसमें इन्होंने रखा मान, और पर्दी इनकी आ गई 88। ये पूरी इसकी ये पर्दी आ गई, कितनी आ गई? 88 मीटर। अब क्या हुआ? इस 88 मीटर पर्दी है, एक चक्कर है ये। अब इसमें 500 चक्कर लगाने इस पहिए को, तो 500 चक्कर लगाने के लिए 500 का गुणा, 500 चक्कर लग गए। अब ये हमारा मीटर में है, ये पूरा जो आया ये मीटर है मान, तो इन्होंने 1000 का भाग दे दिया, तो ये किलोमीटर में बदल गया। 1000 का भाग क्यों दिया? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, या 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जल्दी से। इसी तरह से बहुत अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन सभी का आना चाहिए, कुछ बच्चों का ही क्यों आता है? कितनी बार सवाल करा दिए, लेकिन गिने चुने 2-3 बच्चे ही हमेशा, क्या इनका ही नंबर आना है? और आएगा ही, क्योंकि वो ही ध्यान दे रहे हैं, आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। आ जाओ, इनका पहले हाथ खड़ा हुआ था, इसी जैसा अभी करके गए। एक गाड़ी के पहिया की, उसमें आपको दूरी पूछिए, इसमें क्या पूछिए? कितने चक्कर। सेम वही तरीका है। 9 मीटर है, इसमें 88 किलोमीटर, पहले इसकी पर्दी निकाल लेंगे। 2πr आ गया समझ में? आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसके नहीं? आप लोग को सेम उसी तरह से है, कुछ नहीं है। अब उस बच्चे ने पर्दी निकाल ली त्रिज्या से, और पर्दी आ गई, और फिर उसका भाग दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। जल्दी। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये दूरी है पूरी, ये कितनी है? 44 किलोमीटर, यहां से यहां तक की ये दूरी है, और ये पहिया है, और इस पहिए को दूरी तय करने पर 100 चक्कर लगाते हैं। अब ये घूम घूम के इसने 1000 चक्कर लगाए। आ जाओ, हैंड डाउन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे और भी बच्चे निकल के आ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं।
लेकिन और क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? पर्दी तो होगी है। हाँ, पाई आर बराबर सही है सही है। बेटा एक चीज देखो, देखो भूल गए कोई बात नहीं, देखो समझाते हैं। देखो आपने क्या कर दिया कि 2 पाई आर 44 तो कर दिया, अब 1000 चक्कर के बराबर ये पर्दी किसके हो गई? 2 पाई आर की पर्दी, ये पर्दी है, अभी ये बनाया आपके सामने। अब 1000 चक्कर लगा रहे हैं, 1000 बार घूम रही है, तो 1000 बार पर्दी के बराबर होगा। लेकिन ये किलोमीटर में है, जब इसमें आपने मीटर में बना रहे हैं तो यहां से आपने मीटर चेंज किया, काट दिया 0 से 0, तो मीटर में ही तो आएगा आंसर, ठीक है ना? मीटर में ही तो आएगा, किलोमीटर में कैसे हो जाएगा? समझ लीजिए दोबारा। देखिए प्यारे बच्चों, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी, ये पहिए की बात हो रही थी, 44 किलोमीटर की मैंने बताया, ये 44 किलोमीटर है पूरा। बेटा बात नहीं करो, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो ये 44 किलोमीटर, अब ये पहिया आपका कितने चक्कर लगा रहा है? 1000 चक्कर लगा रहा है। अब 1000 चक्कर किसके बराबर हैं? 44 किलोमीटर के बराबर हैं भाई। 1000 चक्कर इसके 44 किलोमीटर के बराबर है। अब जो संख्या गुणा में है वो किस में आ जाती है? भाग में। तो ये यहां से यहां पर नीचे आ जाएगी 1000, ये यहां से मिटल करके गुणा में है, भाग में आ गया। बेटा समझ लो कौन करके गए। अब इसके बाद अब ये किलोमीटर है, हमने इस किलोमीटर को हटा करके 1000 मीटर कर लिया। अब बराबर 0 से 0 कट गए, अब इसकी पर्दी किसके बराबर हो गई? 44 मीटर के। और पर्दी हम जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। अब ये हम जानते हैं जो संख्या गुणा में है वो भाग में, तो यहां आर रह गया 44/2 पाई, और पाई का मान आप जानते हो 22/7, तो 7 ऊपर और 22 दूनी 44, आर बराबर आ गया समझ में। वो भी करके गए लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। आगे सवाल जल्दी से। 88 मीटर पर्दी वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर, बिल्कुल सेम इसी जैसा ऐसा ही है, 88 मीटर पर्दी, इसकी पर्दी दे रखी है बेटा 88 मीटर, किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर, अब वृत्ताकार चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है इसके। अब देखिए समझने वाले सवाल है, किसका आगे जल्दी बताओ। देखो एक तो ये है, एक ये है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ी, ये 7 मीटर चौड़ी, हिंट दे रहा हूं जल्दी जल्दी, ये 7 मीटर चौड़ी ये आपकी सड़क बन रही है, ये सड़क बन रही है, ठीक है ना? 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। सड़क का क्षेत्रफल, इसका सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, किसका आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। और बच्चे और क्या बात है? कोई नया चेहरा नहीं दिख रहा, फिर कहते हो बुलाते नहीं हो। अब तो हिंट दे दिया, अरे भाई अब तो हिंट दे दिया। फिर से 88 मीटर पर्दी, ये अंदर वाला क्या है? ये 88 मीटर, और उससे क्या निकाल लेंगे? इसकी त्रिज्या। अब बताओ जल्दी, नया चेहरा नहीं दिख रहा कोई भी। और तुम नहीं आए हो, आ जाओ। इधर करो,
इतना हिंट देने के बाद बेटा पर्दी से इसकी त्रिज्या निकल आएगी और त्रिज्या से इस वृत्त का बड़े वृत्त से घटा देंगे तो सड़क का मिल जाएगा। ये आप में कब आएगा? जब आएगा आप निरंतर अभ्यास करेंगे। 14 बिल्कुल सही। दूसरी वाली हो जाएगी 21। बहुत बढ़िया। आ गया समझ में? नहीं आया हो तो समझ लें, बिल्कुल सही करके गए बिल्कुल। तो इससे हमने अंदर वाले का भी इन्होंने निकाल के दिखाया कि 14 मीटर अंदर वाले की क्या आ गई? त्रिज्या। अब सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र दोनों का समान होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम बड़ा माना मानते हैं ये जोड़ करके, तो हमारा ये बड़ा आर कैपिटल बना लो, ज्यादा करो तो आर स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ऐसे करके कह सकते हैं। या छोटी आर तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से पाई चाहे कॉमन ले लो बाहर, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बचा पाई का 22/7 और आर हमारी कितनी हो गई? 21 बड़ी, और छोटी कितनी हो गई? 7। 14, 21 और 14। अब अभी बताया आपको, इससे पहले एक बार जोड़ लो, मत भर करो। 21 + 14 और 21 - 14, ये सूत्र होता है। बताया था आपको, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक कोष्टक में a + b, a - b, ठीक है ना। अब जोड़ा हमने तो कितना आ गया? 22/7, 21 और 14 कितना हो गया? 35, और घटा दिया, कितना बचा? 7। कितना बचा? 7, और 7 से 7 कट गया, ठीक है ना। अब गुणा कर लो। 22 पंजे 110 का, और 22 तिया 66, और 770 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आगे समझ में बेटा? अब वो भी करके गए, उनका भी सही है, बस ये और तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। कई चीजें खोजो, एक के नए नए तरीके। अगला सवाल आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति या परिमाप। और समकोण त्रिभुज जानते हो, हिंट दे दो जल्दी, देखता हूं किस बच्चे का हाथ खड़ा होता है। गुड, बस एक बच्चे का। और तुम सब कैसे बैठे हो? आज क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं कर पा रहे? अब नीरज बाबू कैसे पीछे रह गए? और अभी हाथ खड़ा होने दो, तब बुलाते हैं जल्दी से। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, इसकी परिमिति, समकोण त्रिभुज की परिमिति दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तथा विकर्ण, ये विकर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। और बस आ गया तुम्हारा, आ जाओ। एक नए बच्चे का आया, देखते हैं। लेकिन आधा आधा करके खड़ा किया, आधा आधा। तुम आज कैसे पीछे रह रहे हो?
सब सवाल करा दिए फिर भी यहाँ करो, हाँ करो। ट्रिपलेट रिलेशन से ट्रिपलेट 5 हमारा 3 है। कैसे? ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें ट्रिपलेट बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? हाँ जी बताओ ना। बताओ। कौन बताएगा? बस यही तो चीजें हैं। आ जाओ, कोई बात नहीं, निराश नहीं होते हैं, जल्दी। इसमें क्या है कि 13 सेंटीमीटर क्वांटिटी है 30 माइनस है। इसका फॉर्मूला रहेगा x प्लस x माइनस माइनस करके आ रहा है और प्लस करके आ रहा है 60 बराबर AB, जबकि उसका इसका फॉर्मूला होता है 1/2, इसलिए बट्टा 2 कर देंगे। देखिए अभी मेरा बच्चा अभी वो भी करके गए, वो भी सही कर रहे थे, लेकिन बात ये है कि चीजों की गहराई तक जाइए और आप सोच लेंगे, सूत्र कर लेंगे, उसमें आप फंस सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने नैन ने पूछ लिया कि बताओ कैसे, और वो बता के भी गए क्योंकि उनको पता है। तभी तो जब आपको कोई चीज आती नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जब आपको आती है तब क्वेश्चन कर पाओगे आप किसी से, जब चीजें पता है। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण कहते हैं। अब परिमिति ऑलरेडी 30 दे रखी है और 13 सेंटीमीटर इसका ये होता है कर्ण। और कर्ण क्या कहता है कि अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर इसका मान होता है। अभी वो करके भी दिखाया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी हैं, इसका क्षेत्रफल अलग अलग दे रखी है भुजाएं। जल्दी से, एक त्रिभुज है, बड़ी भुजा, इसका क्षेत्रफल। वेरी सिंपल। लेकिन इन्होंने नाम नहीं खोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम मत खोलें। अगर हम इसको एक तरह से देखें, ये हमारा क्या बन गया? आयत। और आयत का क्या होता है? L इंटू बी। लेकिन ये आधा है तो 1/2। और जैसे अभी नैन ने भी बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? आधार 15, ऊंचाई 8। कुछ भी बदल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये तो सिंपल था इसलिए मैंने ही कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आएगा, इसके बाद सवाल आएगा, इसको बताएं जल्दी। है इसी जैसा, ऐसा कुछ नहीं है। खेत में गए हो आप और उसकी भुजाएं दे रखी हैं। अब सोच लो, बड़ी भुजा 29 है, अन्य भुजाएं 21 और 20 हैं। इस खेत में 10 प्रति वर्ग मीटर, प्रति मतलब होता है एक वर्ग मीटर का खर्चा 10 रुपए बता रहे हैं। ये है, हमें ऐसे इसका एरिया पता करना है। एरिया, पूरा एरिया
पता करना है, उसमें गुणा। अब अभी बताया बिल्कुल सेम, किसका आ गया? अभी सूत्र बताया इसके बाद, इसी ऐसा होगा सेम, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आ जाओ, एक नए बच्चे को बुलाते हैं। हाँ, तुम्हारा हमने का देख पाया, तुम्हारा बाद में हाथ खड़ा हुआ। कुछ सोच लेने दो, कुछ रह गया है, कुछ रह गया है। ये तो क्या आ गया आपका, और पूछा क्या है? 1 वर्ग मीटर का इतना खर्चा है। अरे कहाँ जा रहे हो अब? देखो देखो देखो, इधर आओ, जाओ नहीं। आपने ये सरल किया और 210 और मीटर स्क्वायर, ये आपकी जगह आ गई। ये क्या आ गई आपकी? ये जगह आ गई। अब इस जगह में 1 वर्ग मीटर का तो इतना खर्चा, और आपके पास कितने वर्ग हैं? 210। तो 210 का जब इधर गुणा करोगे तो 210 का इधर गुणा करके उसको पैसे नहीं दोगे? हो जाते हैं भाई, अच्छे अच्छे यहाँ पर आकर के डर जाते हैं, होता है ऐसे ही। एग्जाम में बैठते हैं तब भी हम थोड़ा डर जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि कल कहा था, जैसे कि कल भी कहा था हमने, आज काफी सवाल अभी रह गए, इसमें बहुत सवाल हैं वर्ग और समचतुर्भुज के, लेकिन 10 मिनट पहले आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आप नाश्ता के लिए जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे। पहले नाश्ता करने जाएंगे, कल कराएंगे इसके बाद, ठीक है ना?